नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट 100 साइंस के एमसीक्यू। बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं, आपको आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज इनको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। यदि आपने लूसेंट पढ़ी है तो लूसेंट में से ही है और एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित लगाया रखा जाता है जल में। ऑप्शन नंबर सी जल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर घास सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से क्या जाना जाता है? तो कृत्रिम हीरे के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो नमक की तनु अम्ल क्रिया से Cu ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका लोहा अमलगम नहीं बनाता है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संक्षारण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन जो है आपका तिहाई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी तिहाई सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन यहां पर सही आंसर है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, तो विश्व में अधिकांश जो कोयला खनन किया जाता है वो विटामिन टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर डी विटामिनस कोयला होता है। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो जो फॉर्म होता है उसमें आपका जो रबड़ होता है वो होता है लेटेक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? तो अधिक मात्रा में आप अल्कोहल का या इथाइल अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपके लीवर खराब हो जाएंगे। कितनी बार बोला, शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा। वो भाई गाना सुना होगा आपने, है ना। अगला क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है? तो जो बरसाती होता है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो उस प्लास्टिक का नाम है आपका पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पॉलीएथिलीन। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का जो शत्रु तत्व है उसका नाम है गंधक। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका स्टार्च एक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजक बल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। ऋणायन जब बनता है जब तो ऋणायन जब बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बन जाएगा। आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन जो होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन, उनको आइसोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो जो स्फटिक होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये है आपका अपवर्तनांक पर। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? तो कुकिंग गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा।
उत्प्रेरक की खोज किसने की है? तो उत्प्रेरक की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उत्प्रेरक की खोज करता। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो उस चक्र रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर यहां अष्टक नियम के लिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण जरूर होता है? तो उसका नाम है आपका न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी द्रव्यमान कोई भी आवेश नहीं होता लेकिन चक्रण जरूर होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है, ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घड़ी के जो बारीक पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, आपने देखा होगा जो घड़ी यदि आपने सुरवाई होगी तो आंखों में एक लेंस लगाए रहते हैं मोटा सा, वो आपका होता है आवर्धक लेंस, ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दो समतल समांतर दर्पण के बीच में रखोगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो कम से कम व्यक्ति से आधी होना चाहिए तो आपको व्यक्ति पूरा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर ए रेटिना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, परावर्तन का सिद्धांत। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो चिल्लाते समय हथेली को मुंह के समीप रखने पर वातावरण नहीं इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है, जब आप चिल्लाते हो बहुत तेज हाथ रखकर तो एक ही जगह पर जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, इसलिए सहपाठी चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति को सुन नहीं पाएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण। पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गॉल्टन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गॉल्टन ने सबसे पहले जो है पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है? तो न्यूटन का शीतलन नियम ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तभी लागू होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ताप में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो ये जो नियम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े, ऑप्शन नंबर डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, वो इसलिए गर्म होते हैं सूती कपड़ों की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होगी तांबे की ऊष्मीय चालकता के अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? बी
विकिरण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जीव, जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो वो जो है आपका, वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जो है जमती है, नीचे पानी नॉर्मल रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा? तो सेल्सियस में होगा ये आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस। मिनी माता जिसके कारण 1965 में अनेक लोग जापान में जो है मर गए थे, किसके प्रदूषण से हुई थी? तो जो मिनी माता रोग हुआ था, ये हुआ था आपका पारद या पारे के प्रदूषण के कारण। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 1973। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर यहां पर सही आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो जो मॉर्फिन है वो आपका निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेडा पौधे का तना जो है एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन है वो सोलोनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल राइट आंसर है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में ताजा पुष्प समूह उपयोगी भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक कवक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टिका रोग किस में होता है? तो टिका रोग जो है वो मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मूंगफली। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु आपका स्पाइरलम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है यहां पर। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का आंसर कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। चार ऑप्शन है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और आपका हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो जो शनि के छल्ले होते हैं यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बने होते हैं आपके बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों के। मतलब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बर्फ चट्टान के बड़े टुकड़े राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट में वायु का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए धारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूरबिंदु होता है? तो नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होगा आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होगा नेत्र का दूरबिंदु। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण हो जाएगा आपका NH4Cl। NH4Cl को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रासायनिक नाम क्या है NH4Cl का। निम्न में से कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइड साइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट ये होता है आपका कॉपर का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इस गैस को विरंजित करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है ऊन का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऊन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, एथिलीन। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है, तो ग्लूकेगन हार्मोन ये निकलता है आपका बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी मतलब आपकी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। वेरी आइम्पी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं आपकी 31 जोड़ी मतलब 62। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सदैव ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर शैली दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्ण कृष्ण पिंड का अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय जो ग्राफ का ढाल होता है उससे चाल पता चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल सूखी कंक्रीट रबड़ में होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से जो पिंड गिरेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है? तो पलायन वेग जो होगा वो द्रव्यमान के वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पलायन वेग। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांज के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे जो है प्रवर्ध होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर बी दीर्घरोम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम दिया था हार्डी बीनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, एक तो मरु अनुकूलन और दूसरा आरोहण अनुकूलन। इनमें से कोई एक सही आंसर है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।